कोवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी ज़्यादातर किस पे डिपेंड कर रही थी हमारी, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। मोर विल बी द नंबर ऑफ आयंस, मोर विल बी द कंडक्टिविटी। देखो पर क्या है हमारे पास, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, कापा 1000 अपॉन में नॉर्मैलिटी, बहुत बढ़िया। मोलर कंडक्टिविटी का 1000 अपॉन में मोलैरिटी, ठीक है। कंडक्टेंस G इज इक्वल्स टू 1/r, और रेजिस्टिविटी यानी कापा किसके इक्वल आता है हमारा, 1/ρ के, ठीक है। देखो बेटा जैसे जैसे हमारे पास ना दो टाइप के मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरे का नाम होता है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि हल्का सा वाटर डाला, कंप्लीटली डिसोसिएट, नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक हो गए तो हमारे पास कंडक्टेंस स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमें हाई डाइल्यूशन करना पड़ेगा, उसमें पानी डालते रहना पड़ेगा, तब एक पॉइंट आएगा जब वो किस में ब्रेक होना शुरू होंगे, आयंस में, तो उनकी कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, देखो जो तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये सिर्फ एक ऐसी कंडक्टिविटी है जिसको अगर तुम डाइल्यूट करोगे तो ये सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही डिक्रीज होगी, अदरवाइज बाकी सारी कंडक्टेंस तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाइल्यूशन की वजह से। इसका कारण क्या है, देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का कारण ये है क्योंकि ये डिपेंड करता है तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट के ऊपर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन, इसमें कुछ ना कुछ आयंस होंगे क्योंकि तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका एक स्मॉल पार्ट उठा लूं, सपोज करो ये वाला पार्ट उठा लिया मैंने, यहाँ पे तीन पार्टिकल्स दिख रहे हैं मेरे को, इन तीन पार्टिकल्स की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसलिए इसको स्पेसिफिक बोला जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक पे डिपेंड करता है। अब मान लो मैंने इसमें वाटर डाल दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, वाटर डाल के क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल्स आना शुरू हो गए। अब वाटर के पार्टिकल्स आना शुरू हो गए तो एक बात बताओ, जो ये तुम्हें पार्टिकल्स दिख रहे हैं सॉल्यूट के, क्या ये डाइल्यूट नहीं कर जाएंगे, डाइल्यूट करेंगे तो यानी इसके अंदर भी तुमने क्या डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो यानी पहले तीन थे, अब डाइल्यूशन हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, तो इस पूरे यूनिट के अंदर क्या हो जाएंगे तुम्हारे, क्या पता दो या फिर एक ही रह जाए, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि पर यूनिट के अंदर तुम्हारे पास आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अदरवाइज जो भी तुम्हारी कंडक्टिविटी है, वेदर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इसमें क्या है, देखो हमारी ना कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और साथ में कापा के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर अभी तो आपने बताया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है। बेटा उस केस में क्या होता है, जो हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर होता है ना, वॉल्यूम का फैक्टर कापा के फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है इन केस ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। सिर्फ इसी कारण की वजह से हमारे पास जो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है डाइल्यूशन की वजह से। अगर ये फैक्टर डोमिनेट ना करता तो इस फैक्टर की वजह से इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। बट ड्यू टू दिस वॉल्यूम फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। समझ गए ये बात। दूसरी बात देखो, एक साइंटिस्ट थे हमारे पास डी बाय हक्कल, इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इन्होंने एक बात तो बोल दी, चलो ठीक है आपने वेरिएशन देख लिया स्ट्रॉन्ग का और वीक का, जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग की डाइल्यूशन करता रहूंगा कंडक्टेंस डिक्रीज होती रहेगी, कारण
क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में ब्रेक हो जाएंगे तो हमें एकदम से कंडक्टर शो हो जाएगी।